प्लिंथ बीम का लेआउट हमने समझा है। आफ्टर प्लिंथ बीम लेआउट एंड प्लिंथ बीम डिटेल्स, नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट फ्लोर रूफ डिटेल्स को हमें देखना है। यूजुअली उसको हम शटरिंग लेआउट बोलते हैं। तो दैट इज अ रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है प्लान और यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट फ्लोर शटरिंग का लेआउट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपका स्लैब का, आपका बीम का बॉटम, मतलब बीम का क्या साइज आपको रखना है वो सारी चीज आपको मिलेगा। और आपका जो स्लैब होगा उस स्लैब का क्या थिकनेस रहेगा, बस इतना ही चीज आपको मिलेगा। मतलब आपको बस साइजेस के बारे में यहाँ पे समझ में आएगा, ना कि जो रीइंफोर्समेंट आपको कितना प्रोवाइड करना है वो सारी चीज आपको इस ड्राइंग में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फिर से बीम डिटेल्स का या बीम रीइंफोर्समेंट का अलग से ड्राइंग आता है और स्लैब रीइंफोर्समेंट के लिए अलग से ड्राइंग आता है। तो इसमें बस आपको साइज क्या रखना है बीम का और स्लैब का क्या थिकनेस आपको देना है, only those things you are going to get in this first floor shuttering layout, right? तो अभी फिर वही चीज है जो ड्राइंग हमने देखा था, सेम उसी का ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बार यहाँ पे B1 का नाम दिया, राइट? B1 मतलब बीम 1। अगर आपने प्लिंथ बीम का ड्राइंग देखा होगा तो वहां पे भी B1 ही था, पर वहां पे क्या प्रॉब्लम था, मतलब वहां पे क्या दिया था, वहां पे PB लिया था। PB इसलिए दिया था क्योंकि वो प्लिंथ बीम है, राइट? अभी प्लिंथ बीम का काम हो गया, अभी हम फर्स्ट फ्लोर में खड़े, मतलब ग्राउंड फ्लोर में खड़े और ऊपर हम देख रहे, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर का स्लैब चल रहा है या फर्स्ट फ्लोर का मुझे बीम बॉटम या बीम शटरिंग मुझे लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे नाम है B1। नहीं तो थोड़े लोग यहाँ पे क्या करते, थोड़े लोग यहाँ पे लिखते फर्स्ट फ्लोर B1, ओके, इस तरह से लिखते। नहीं तो B1 इज ऑल्सो ओके, एनीथिंग इज ओके, डिपेंड्स आप किस तरह से इसको लिखोगे। तो फिर वही चीज है आपको कि ये B1 है और B1 का क्या साइज है, इट इज 9 इंच बाई 15 इंच, इस बीम का साइज है। फिर यहाँ पे एक और बीम है, इस बीम का नाम क्या है, B2 बीम है, विच इज 9 इंच बाई 15 इंच। फिर यहाँ पे एक और बीम है विच इज B3, विच इज 9 इंच बाई 15 इंच, 9 इंच बाई 12 इंच। फिर नेक्स्ट बीम आपका B4 आएगा विच इज 9 इंच बाई 15 इंच। फिर B5 बीम आएगा, इस बीम का क्या साइज होगा, 9 इंच इसका विड्थ रहेगा, 15 इंच इसका डेप्थ रहेगा। और फिर B5 होने के बाद नेक्स्ट इज B6 विच इज 9 इंच बाई 15 इंच। और फिर B7 विच इज 9 इंच बाई 18 इंच। देखो, जब भी आप ड्राइंग को पढ़ते और जब हम ड्राइंग को डिटेलिंग करते, एक सीक्वेंस को हम फॉलो करते। क्या सीक्वेंस होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका नाम हमने B1 दिया, इसका नाम हमने, इस पूरे बीम का नाम हमने B1 दिया। फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करेंगे, तो हम बस ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएंगे, तो ये मेरा फर्स्ट बीम है पूरा, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया B1। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला बीम कहाँ पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट बीम है, तो इसका नाम हमने दिया B2। फिर इसके बाद तीसरा बीम कहाँ पे, ये पूरा मेरा तीसरा बीम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम दिया B3 और इसका भी हमने नाम दिया B3। ठीक है, आप यहाँ पे B4 भी कर सकते हो, पर यूजुअली अगर एक लाइन में आ जाता है देन यूजुअली हम क्या करते हैं, दोनों को हमने सेम नाम दिया, B3 विच इज 9 इंच बाई 15 इंच और यहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको B3 इसका हो गया, अगर आपको इसको B4 बनाना है तो आप इसको B4 भी बना सकते हो। फिर ये B3 हो गया, नेक्स्ट कहाँ पे B में अपना, यहाँ पे B में, तो ये पूरा मेरा B4 हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पे B में, ये B5 है। देखो ये सारे बीम जो है ये मेरा वर्टिकल में आ रहा है, ठीक है, तो अभी मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, अभी मैं बस हॉरिजॉन्टल को कंसिडर करूंगा, इसलिए पूरा मेरा B5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बीम कहाँ पे, यहाँ पे एक और बीम है, तो इसलिए इसका नाम B6 हो गया। फिर एक और बीम है वो B7 है, ये पूरा एक बीम है, तो इसका नाम हमने B7 किया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, B7 के बाद कौन सा बीम आएगा, B8, पर हॉरिजॉन्टल में तो कोई बीम नहीं है। फिर अभी हमें वर्टिकली स्टार्ट करने, वर्टिकली हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, तो मेरा ऐसे जाएंगे इस बार, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ऐसे ऊपर से आ रहे थे, राइट, 1 2 3 ऐसे करके आ रहे थे। अभी जब हम हॉरिजॉन्ट वर्टिकली देखेंगे तो हम बॉटम से टॉप जाएंगे, बॉटम से टॉप जाएंगे, बॉटम से टॉप जाएंगे। और जब हम ऊपर से आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट से राइट आ रहे थे, लेफ्ट से राइट आ रहे थे। और अभी हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप जाएंगे। तो इसलिए आप देखो B7 के बाद नेक्स्ट जो बॉटम का बीम जो वर्टिकली होगा वो ये वाला है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, द नेम ऑफ द बीम इज B8। क्या साइज है इसका, 9 इंच बाई 15 इंच, दिस इज 9 इंच बाई 15 इंच। तो B8 हो गया। नेक्स्ट B9 आपको करना है, तो ये आपका B9 बीम है, तो ये आपका B8 है यहाँ पे, और ये आपका B9 हो गया, राइट। मतलब ये पूरा आपका B8 ही है। अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, जैसे ये वाला भी एक बीम है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब है B8 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे पूरा आपका B8 का बीम है। और B9 का बीम यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरा B9 है। B9 कहाँ पे होगा, ये पूरा बीम जो है यहाँ से यहाँ तक, सो दिस इज
इसको B1 किया है, ओके, B8, B8, B9, शायद इन्होंने गलत किया होगा, एक्चुअली B9 होना है यहाँ पे, ठीक है, ये B9 होना है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, दिस हैज टू बी B9, और B9 होने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, B10, या ये आपका B10 का बीम है, क्योंकि अभी नेक्स्ट इसके बाद हॉरिजॉन्टल B9 इधर है, सॉरी, ये इसको इन्होंने B1 ही नाम दिया है, ओके, डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट एज B1, एनी हाउ। फिर इसके बाद B8 होने के बाद नेक्स्ट आपका बीम आएगा यहाँ पे, दिस इज B9, 9 इंच बाई 15 इंच, क्योंकि नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ए वाला है इस तरह से, और इसके बीच में कोई बीम नहीं है, नेक्स्ट आपका B10 आएगा, तो ये आपका B10 का बीम है, विच इज अगेन 9 इंच बाई 15 इंच, ये पूरा आपका B10 का बीम है। और फिर ये भी आपका B10 का बीम है, विच इज 9 इंच बाई 18 इंच, और इसके बाद कौन सा बचा हुआ है, या दिस इज B11, ये पूरा आपका B11 है, और ये आपका पूरा B11 बीम है, राइट। तो इस तरह से आपको ड्राइंग को पढ़ना है जब आप स्लैब या बीम के ड्राइंग को पढ़ते हो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, तो बीम का हमें पूरा समझ में आ गया कि ये B2 बीम है, ये B10 बीम है, B11 बीम है, और बीम का साइज इतना होगा। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, जब जो कारपेंटर बंदा साइट पे आएगा उसको आइडिया होना चाहिए ना कि आपका जब शटरिंग लगाएगा या बीम बॉटम या जो भी लगाएगा, उसको आइडिया होना चाहिए कि वो बीम का बॉटम कितना रखना है। तो ये सारी चीज अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे मेरा लेआउट है, मतलब स्लैब बीम का बॉटम और स्लैब का सेंटरिंग का काम चलेगा यहाँ पे। तो उस बंदे को आइडिया होना चाहिए कि इस, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जो बीम है, इस मतलब बीम बॉटम, इसका विड्थ आपको कितना रखना है। हाँ, लेट अस से कि ये पर्टिकुलर बीम जो है ये मेरा B2 बीम है, लेट अस से B2 बीम है, B2, तो अब B2 का साइज क्या रहेगा, उसके लिए आपको ड्राइंग रेफर करना है, तो हम ड्राइंग को रेफर करेंगे यहाँ से। सो B2 का लेटेस्ट कंसिडर वन पर्टिकुलर बीम, B2 बीम कहाँ पे, तो B2 में आपका 9 इंच बाई 15 इंच है, ठीक है, तो 9 इंच बाई 15 इंच है। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम B2 बीम विच इज 9 इंच बाई 15 इंच, 15 इंच। तो ये वाला जो विड्थ रहेगा ये आपका 15 इंच रहेगा, और ये 15 इंच क्या हो उसका डेप्थ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यूजफुल रहेगा ड्राइंग, अगर हमें समझ में आ रहा है तो वी कैन डू द थिंग्स प्रैक्टिकली ऑन द साइड। तो यह सारे आपके बीम के बॉटम हो गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको एक और ड्राइंग दिखा दूंगा। इसी तरह से ये भी आपके बीम के बॉटम है, ये सारे आपके बीम के बॉटम इन्होंने लगा दिया, दिस आर द बीम बॉटम्स व्हाट वी कैन सी। ये भी आपके बीम के बॉटम से, ये भी आपके बीम के बॉटम से, तो ये सारे बीम के बॉटम है। तो इस तरह से इनको अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये सारे बीम के बॉटम इन्होंने लगा दिया। कितने हाइट पे लगाने वो ऑलरेडी हमें पता है, यूजुअली ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होता है यूजुअली 3 मीटर होता है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट यूजुअली 3 मीटर होता है, 3 मीटर। और जो भी डेप्थ और जो भी बीम इस कॉलम पे इंटरसेक्ट करेगा और जिसका भी डेप्थ ज्यादा रहेगा उससे हमें माइनस करना है। जैसे मान लो ये वाला कॉलम में और इस कॉलम में, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला कॉलम है, इस कॉलम में एक बीम यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहे और दूसरा बीम यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहे और एक और बीम इस तरफ इंटरसेक्ट हो रहे। इन तीनों बीम में जो भी बीम का डेप्थ ज्यादा रहेगा उसको हमें क्या करना है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट से माइनस करना है। मतलब जैसे फ्लोर टू फ्लोर हाइट मैंने 3 मीटर का, और मान लो 3 मीटर माइनस एक कोई बीम है इन तीन बीम में जिसका जो डेप्थ होगा 450 होगा, तो 0.45 करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 2.550। अब ये आपका हाइट ऑफ द कॉलम रहेगा। सो ये हाइट ऑफ द कॉलम कहाँ तक आपको कास्टिंग करना है, ये जो कास्टिंग करोगे इस कॉलम का आपको कास्टिंग करना है 2.550 मीटर, इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। अगर कम करोगे तब भी चलेगा, पर ज्यादा कभी भी नहीं करना है। अगर ज्यादा करोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली जो है आपका बीम का बॉटम, आपका बीम का बॉटम नहीं लग, आपका जो बीम का बॉटम यहाँ पे लगा है इट कैन नॉट एग्जैक्टली और 2.55 में नहीं आएगा, फिर आपको चिपिंग करना पड़ेगा। दैट इज अ रीजन कभी भी हम जब साइड पे एग्जीक्यूट करते ड्राइंग को देखना है, और उस पर्टिकुलर ड्राइंग में जो भी बीम इंटरसेक्ट होगा मैक्सिमम डेप्थ वाला उसको डिटेक्ट करने इस कॉलम का हमें कास्टिंग करना है उस लेवल तक, राइट। या तो ये सारे आपके बीम के बॉटम से, तो ये सारे आपको हेल्पफुल रहेगा इस कॉलम के। ये जो ड्राइंग है स्लैब शटरिंग लेआउट वो हेल्प करेगा आपको इस तरह से शटरिंग को अरेंज करने के लिए। या तो ये सारे स्लैब के सेंटरिंग और आई मीन स्लैब ये सारे बीम के बॉटम इन्होंने लगा दिया, तो ये आपका विड्थ रहेगा। ये जो आप विड्थ यहाँ पे देख पा रहे हो, सो दिस विल बी योर विड्थ ऑफ द कॉलम, सॉरी विड्थ ऑफ द बीम, ये आपका विड्थ रहेगा बीम का, और ये जो होगा आपका डेप्थ रहेगा बीम का, राइट। ये आपका विड्थ रहेगा,
बीम का, और ये आपका डेप्थ रहेगा बीम का। तो ये डेप्थ कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इस तरह से जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको मिलता है इसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्लैब का थिकनेस। स्लैब का थिकनेस आपको कितना रखना है, जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस एरिया में एक स्लैब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा 6 इंच, मतलब इस एरिया में जो स्लैब आप डालोगे उसका जो थिकनेस होगा आपको 6 इंच रखना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी एक और स्लैब आएगा, उसका भी थिकनेस आपको 6 इंच पे रखना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी एक स्लैब आएगा, उसका भी आपको 6 इंच का थिकनेस रखना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी एक स्लैब आएगा, उसका भी थिकनेस आपको 6 इंच रखना है। फिर यहाँ पे भी एक स्लैब आएगा, उसका भी आपको 6 इंच का थिकनेस रखना है। फिर यहाँ पे कैंटिलीवर का स्लैब है, उसका आपका थिकनेस रखना है 7 इंच का। अभी यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करेंगे कि 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब, उसके लिए आपको फिर स्लैब रिइंफोर्समेंट का ड्रॉइंग आता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट फ्लोर रिइंफोर्समेंट लेआउट, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 वे है या 2 वे स्लैब। ये वाला जो ड्राइंग है ये एक्चुअली कारपेंटर के लिए यूजफुल रहेगा। जो कारपेंटर रहेगा उसको समझ में आने के लिए हम क्या करें, इस तरह से ड्राइंग उसको देंगे, और एज अ साइट इंजीनियर हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको बताएंगे कि यहाँ पे B1 बीम आएगा, इसका साइज इतना रहेगा। बेस्ड ऑन दैट वो अपना जो काम आपने यहाँ पे देखा इस तरह से बीम का बॉटम या जो भी उसको लगाने उसके अकॉर्डिंग वो लगाएगा, ठीक है। या या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। या फाइन, अभी यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें बीम का साइज और स्लैब का थिकनेस हमें पता चला, पर मुझे जो B1 बीम यहाँ पे लिखा है 9 इंच पे 15 इंच, इसमें कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, 16 डायमीटर का कितना प्रोवाइड करना है, 12 डायमीटर का कितना प्रोवाइड करना है, वो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक और ड्रॉइंग को रेफर करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज बीम डिटेल्स। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इस ड्रॉइंग में, तो इट्स रिटन हियर, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्राइंग टाइटल में आपको पढ़ना है। ड्राइंग टाइटल में लिखा है फर्स्ट फ्लोर बीम स्केड्यूल, राइट, फर्स्ट फ्लोर बीम स्केड्यूल। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का बीम का स्केड्यूल है। तो जो भी बीम होगा उसका जो रिइंफोर्समेंट डिटेल्स होगा इसमें आपको मिलेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, बस जो बीम आपको पढ़ना है ड्राइंग में फर्स्ट उसको उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा मेरा लेआउट है, ठीक है, मुझे बस ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन में जो मेरा बीम आ रहा है ना, इस बीम का मुझे डिटेल्स चाहिए। तो इस पूरे बीम का नाम क्या है, इस पूरे बीम का नाम है B1। तो यहाँ से मुझे नाम पता चला कि B1 बीम है। अब इसका रिइंफोर्समेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा और यहाँ पे देखो B1 लिखा है, ठीक है, और ये पूरा वही क्रॉस सेक्शन है जो मैंने ड्रॉइंग अभी देखा। ये पूरा जो बीम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसका पूरा एक क्रॉस सेक्शन व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रॉस सेक्शन इन द सेंस लॉन्जिट्यूडिनल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप यहाँ से समझ सकते हो। सो विल अंडरस्टैंड दैट, जैसे यहाँ पे लिखा है, या बस आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे क्या लिखा, B1 विच इज 9 इंच बाई 15 इंच और ये भी 9 इंच बाई 15 इंच, ठीक है। तो ये सारे आपके एक बीम इधर से जा रहे हैं, ये आपका दूसरा बीम है, और तीसरा यहाँ पे बीम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये वाला एक बीम है आपका, ठीक है, ये आपका दूसरा बीम यहाँ से जा रहे हैं, ये आपका तीसरा बीम है, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग में इस तरह से आप देख एक्स मार्क आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये एक्स मार्क, ये तीनों का बीम है। तो देयर इज नथिंग विद दैट, बस हमें रीइंफोर्समेंट को पढ़ना आना है। तो रीइंफोर्समेंट को कैसे पढ़ेंगे, तो जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। बस आपको फर्स्ट एक इतना पोर्शन ले लो, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बस इतना ही पोर्शन, राइट, इतना ही पोर्शन लेंगे, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। बीम का नाम B1 है, और फिर इसके बाद यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिया गया है। यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन भी आपको दिया नहीं। जैसे अगर आपने प्लिंथ बीम का ड्राइंग देखा है तो प्लिंथ बीम में आपको ऐसे एक बीम दिया था, फिर इन्होंने इस तरह से मेंशन किया था कि ऐसे चार चार डॉट इन्होंने लगाया था कि एक डॉट, ये दो डॉट, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक। तो इस तरह से इन्होंने इस वाले ड्राइंग में मेंशन नहीं किया है। तो अलग अलग इंजीनियर्स अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स को मेंशन करते हैं, बट एज अ इंजीनियर वी शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ड्राइंग, राइट। या तो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 डायमीटर 12T, मतलब आपको 12 डायमीटर का बार यूज करना है। कितना नंबर यूज करना है, 2 नंबर। वो कहाँ पे मेंशन है, ये ऊपर वाला बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, इतने पोर्शन में आप देखो, ये आपको ऊपर प्रोवाइड करना है, मतलब आपको ऊपर आपको 12 डायमीटर का 2 बार आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे भी 12 डायमीटर का ही लिखा है, कितना नंबर ऑफ द बार, 2 नंबर ऑफ द बार। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 12 डायमीटर का 2 नंबर ऑफ द बार प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद स्टीरअप को कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो स्टीरअप के लिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने 2L एट 8T एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसको ऐसे पढ़ना है, 2L
मतलब टू लेग्ड, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2L का मतलब है टू लेग्ड, 2L का मतलब होता है टू लेग्ड। 8T का मतलब है 8 डायमीटर, 8T, 8T का मतलब है आपको 8 mm का सरिया यूज करना है। और 8 इंचेस, 8 इंचेस मतलब इट्स अंडरस्टूड आपको 8 mm सेंटर टू, सॉरी 8 इंचेस, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर पे आपको प्रोवाइड करना है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको दो लेग का स्टिरअप प्रोवाइड करना है एट 8 mm का सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। टू लेग क्यों लिखा है, टू लेग क्यों लिखा है यहाँ पे, इट्स अंडरस्टूड क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टिरअप किस तरह से दिखता है, दिस इज हाउ स्टिरअप लुक्स, राइट। स्टिरअप आपका इस तरह से दिखता है, ये आपका स्टिरअप है, ट्राई टू ड्रॉ, ये मेरा स्टिरअप है, ठीक है। स्टिरअप आपको पता है। टू लेग क्यों है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेग है, ये मेरा एक लेग है और ये दूसरा लेग है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू लेग स्टिरअप। थोड़े लोग बोलते हैं कि ये जो है ये इसको हुक बुलाते हैं, दिस इज नॉट लेग, ओके। इसको हम लेग बुलाते हैं, क्यों इसको लेग बुलाते हैं, क्योंकि जब शेयर फोर्स आता है, राइट, ये जो स्टिरअप होता है इसको हम शेयर फोर्स काउंटर करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। जब शेयर फोर्स आता है, शेयर फोर्स क्या होगा, इस तरह से आपको बीम को ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा, राइट। इस तरह से आपको बीम को ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा। अब ये जो क्रैक जा रहा है, जो 45 डिग्री में जा रही है, इसको कौन रोक रहा है, इसको कौन रोक रहा है, ए वाला एक लेग, दिस इज वन लेग, दिस इज सेकंड लेग, ये दो लेग मिलके इस शेयर क्रैक को रोक रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू लेग स्टिरअप, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेग, ये दो पाव है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज टू लेग, राइट। होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। या तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि टू लेग्ड 8 mm का सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ऐसे लिखते हैं। या नहीं तो थोड़े इंजीनियर्स इसको क्या करते, इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे, वो बस आपको डायरेक्टली स्टीरअप ड्रॉ करके दिखा देते कि ये आपका स्टीरअप रहेगा। जैसे ये लोग इस तरह से स्टीरअप को लगा देंगे फ्रंट व्यू से, ये दूसरा स्टीरअप हो गया, ये तीसरा स्टीरअप हो गया, नेक्स्ट स्टीरअप। तो इस तरह से लिखेंगे कि ये आपका टू लेग स्टीरअप होगा एट 8 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। या सो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपने एक साइड का देखा, फिर इस तरफ क्या लिखा है, यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि आपको B1 बी में 9 इंच बाई 15 इंच। अब देखो ऊपर में स्टील देखो, जब आप ऊपर देखोगे इतना पोर्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करना अभी फिलहाल, जस्ट फॉरगेट इतने पोर्शन का जो है, फॉरगेट दिस थिंग्स, इतने पोर्शन आप छोड़ दो, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करना। बस ये अभी मैं समझा रहा हूँ, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर से लिखा है 12 डाई का बार यूज करना है, 2 नंबर, मतलब आप ऊपर जो सरिया है ना आपका, ऊपर का जो सरिया आपको 12 mm का प्रोवाइड करना है, दो सरिया प्रोवाइड करना है। फिर जब आप नीचे आओगे आपको दो चीज यहाँ पे नजर में आएगा, यहाँ पे भी 12T/2 लिखा है और यहाँ पे 10T/2 लिखा है। तो इसमें से कौन सा हमें लेना है, जो एकदम आई मीन जो नीचे में है उसको हमें लेना है। जैसे नीचे वाला कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, एक है जो इन्होंने मेंशन किया वो इसको दिखा रहा है, एक इसको दिखा रहा है, और दूसरा ये जो दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, वो इसको दिखा रहा है, नीचे वाले को दिखा रहा है, ठीक है। हमें कभी भी जो नीचे वाला एकदम नीचे वाले को दिखा है उसको हमें कंसिडर करना है। तो ये जो एकदम नीचे वाले में जो दिखा है वो वाला है आपका 12 डायमीटर का बार ऑफ 2 नंबर, हमें उसको कंसिडर करना है। तो आपको ऊपर 12 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड करना है, नीचे आपको 12 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड करना है, ठीक है। और फिर स्टीरअप आपको कैसे कितना प्रोवाइड करना है, स्टीरअप के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, क्या लिखा है, यहाँ पे भी आपको 2 लेग स्टीरअप यूज करना है एफ 8 mm बार एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। या तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास 3-4 चीज इसमें हमें समझ में नहीं है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब उसमें क्या है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे एक और लाइन इन्होंने मेंशन किया है, ए वाला चीज। जैसे यहाँ पे देखो, इतने पोर्शन में बस एक बार इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 10 डायमीटर का दो सिरे यहाँ पे लगाना है, राइट। नीचे तो आपको लगाना ही है, नीचे तो आपको ये बार लगाना ही है, इसके साथ आपको सेकेंड लेयर में आपको 10 डायमीटर का दो सरिया आपको यहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। अब वो कैसे लगाना है, कैसे दिखता है प्रैक्टिकली ऑन द साइड, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बस ड्राइंग पढ़ने के लिए सीखेंगे अभी, बस यहाँ तक हो गया। ऊपर वाले वैसे कुछ नहीं, ऊपर वाले में आपको बस 12 डायमीटर का दो सरिया आपको प्रोवाइड करना है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे और कुछ मेंशन किया इन लोगों ने, ऊपर देखो, अगर इतने पोर्शन में अगर मैं जूम करूं, और एक और चीज आपको याद रखना है, उसको भी देख लेना। ये जो आपने नीचे वाला बार आपने जो प्रोवाइड किया है,
द बार विच यू प्रोवाइडेड इन द बॉटम, ये जो बार आपका इतना ही जाएगा, इधर तक ही जाएगा। हाँ, और कितने डिस्टेंस आपको छोड़ के उसको लगाने वो यहाँ पे मेंशन है, मतलब इस बीम के आउटर फेस है, इस कॉलम के, इस बीम के आउटर फेस है ना, इस बीम के आउटर फेस से आपको 2 फीट छोड़ना है, और इस बीम के आउटर फेस से आपको 2 फीट छोड़ना है। मतलब कितना फीट आपको छोड़ना है, मतलब यहाँ से 2 फीट आपको छोड़ना है, और यहाँ से आपको 2 फीट छोड़ना है। जो बचा हुआ होगा वहां तक आपका ये सरिया लगाना है। नहीं तो इन अदर वे, आप देखो यहाँ पे टोटल कितना है स्पैन का लेंथ, आई मीन इस बीम का लेंथ कितना है, ये आपका 15 फीट है, ठीक है। तो इस 15 फीट में अगर लेफ्ट साइड से अगर मैं 2 फीट हटा दूं, ये जो लेफ्ट है यहाँ से माइनस करूं, और यहाँ से अगर 2 फीट माइनस करूं, तो कितना बचेगा, लेफ्ट विथ 11 फीट, ठीक है, हमें 11 फीट बचेगा। तो ये जो बार आपका जा रहा है ना यहाँ पे सेंटर पे, ये जो बार आपने सेंटर में दिया है, ये जो बार आपने सेंटर में दिया है, वो आपको 11 फीट के लेंथ पे आपको लगाना है। यहाँ से 2 फीट छोड़ो, और यहाँ से 2 फीट छोड़ के आपको लगाना है साइड पे प्रैक्टिकली, राइट। या अब इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन जो बचा हुआ है, दैट इज दिस पोर्शन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक स्टील, एक और स्टील आप देख सकते हो यहाँ पे, एक और स्टील है, यहाँ पे इन्होंने दिया है ये वाला स्टील यहाँ पे, और यहाँ से एक और स्टील इन्होंने प्रोवाइड किया नीचे। हाँ, अभी कितने डिस्टेंस तक आपको प्रोवाइड करना वो यहाँ पे मेंशनड है। वो कहाँ पे मेंशनड है, इट इज मेंशनड हियर। कितने पे लगाना है आपको, 4 फीट 2 इंच, और यहाँ पे 4 फीट, ठीक है। मतलब ये जो सरिया आपने सेकेंड लेयर में प्रोवाइड किया है, ओके, या फर्स्ट लेयर में आपने जो प्रोवाइड किया है, वो आपको 4 फीट 6 इंच के डिस्टेंस तक आपको लगाना है। कहाँ से, इस बीम के आउटर फेस से। इसी तरह से इस बीम के आउटर फेस से, मतलब इस लेफ्ट की तरफ आपको 4 फीट पे लगाना है। पर कौन सा डायमीटर का लगाना है वो यहाँ पे मेंशन है, 10T, मतलब आपको 10 mm का सरिया लगाना है, 2 नंबर का लगाना है। 2 इधर लगेंगे, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली समझा दूं तो आपके बीम कैसे दिखेंगे, 1 2 तो यहाँ पे लगेंगे, इसके साथ एक और लगेगा, और इस तरफ भी 2 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 राइट की तरफ, 2 लेफ्ट की तरफ आपके 10 डायमीटर के 2 सरिया आपको लगाना है, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्या करना है, ये सारी चीज प्रैक्टिकली इसका एग्जीक्यूशन करना है। अभी बस मैं एक और चीज आपको यहाँ पे समझा दूंगा, फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एक प्रैक्टिकल इमेज दिखा दूंगा, ये प्रैक्टिकली साइट में दिखता कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आता है, ये क्यों इस तरह से रीइंफोर्समेंट को हमें प्रोवाइड करना है ना, कि हम देखो अब प्रैक्टिकली इसको देखो एक और बार, मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा दूंगा किस तरह से दिखेगा ये। तो एक्चुअली आपका बार इधर से स्टार्ट होगा, विच इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ तक आपका डेवलपमेंट लेंथ रहेगा, ठीक है। आपका बार पूरा पूरा जाएगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड, और यहाँ से इस तरह से कट होगा। ये मेरा ऊपर वाला बार है जो हम प्रोवाइड करेंगे, 12 डायमीटर का 2 बार है, क्योंकि 12 डायमीटर यहाँ पे भी मेंशन है, 12 डायमीटर यहाँ पे भी मेंशन है। ये जो रेड वाला बार है आपका 12 डायमीटर का 2 बार हम प्रोवाइड करेंगे। फिर नीचे वाले पोर्शन में भी आपका एक और बार इस तरह से आएगा, एक बार आपका इस तरह से आएगा, और सीधा सीधा यहाँ से जाएगा, और वो यहाँ तक जाएगा। अब ये कौन सा डायमीटर का बार है, ये भी आपका 12 डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 12 डायमीटर का 2 बार आपको प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद बस इतने पोर्शन में आपको क्या प्रोवाइड करना है, इतने पोर्शन मतलब वो 11 फीट, अगर आपको याद है ये जो 11 फीट वाला है, यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है, 10 डायमीटर का 2 सरिया आपको, ये जो ब्लू वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है वायलेट वाला, वहां पे आपको 10 डायमीटर का 2 सरिया यूज करना है। और क्या करना है, इधर से 2 फीट छोड़ के इसको लगाना है, और इधर से 2 फीट छोड़ के इसको लगाना है। इसके बाद एक और बार आपको लगाना है, इसको हम करेंगे, या आपको एक और बार लगाना है, वो पूरा पूरा इस तरह से लगेगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड। इस तरह से एक बार आपको ऊपर लगाना है, कितने बार लगाना है आपको, 2 बार लगाना है, ऐसे 10 डायमीटर के है। और आपको याद रखना है कि इस बीम के आउटर फेस से आपको 4 फीट 6 इंच तक लगाना है, और इस बीम के आउटर फेस से आपको 4 फीट तक आपको लगाना है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली ऑन द साइड। और इसके बाद आपका स्टीरअप कैसे दिखेगा उसको जल्दी से हम ड्रॉ करेंगे स्टीरअप को। तो ये आपके स्टीरअप्स रहेंगे इस तरह से, 1 2 3, ये आपके स्टिरअप होंगे, कितने लेग का होगा, 2 लेग का होगा, क्योंकि एक सिंगल स्टिरअप आपका 2 लेग का होगा, इसलिए 2 लेग स्टिरअप रहेगा। कितने डायमीटर का यूज करना है, 8 mm डायमीटर का यूज करना है। ओके, पूरा रहेगा, मैं इसको पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर यहाँ से फिर से लगेगा। 8 mm का सरिया आपको यूज करना है, और अब उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको कितना रखना है, इट हैज टू बी
8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। या सो राइट, एक और यहाँ पे लगा देंगे और एक और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा बीम दिखेगा। अब जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ये क्यों इस तरह से आता है। तो एक्चुअली रीजन क्या है, व्हाई ऑल दिस थिंग्स कम, द एक्चुअल रीजन इज दैट जब भी हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा है, यूजुअली क्या होता है, आपका जो बीम होता है उसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है, लेट अस कंसीडर, मैं इस तरह से नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ। यूजुअली ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, आपका बीम यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, पूरा नेगेटिव में जाएगा आपका बीम, फिर आपका बीम पॉजिटिव में आएगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, फिर यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा। एक मिनट, इसको फिर से दोबारा ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो एक्चुअली सपोर्ट के पास थोड़ा कम ही बेंडिंग मोमेंट रहेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दैट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर थोड़ा सा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में आएगा, फिर यहाँ से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। या अब देखो यहाँ पे ये मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा विच इज कॉल्ड इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, फिर यहाँ पे भी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट दैट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे भी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर इसके बाद नीचे आपका ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा विच इज कॉल्ड एज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, ये आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो यूजुअली आपका बेंडिंग मोमेंट जो होता है बीम का इस तरह से होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हमने क्या प्रोवाइड किया, 12 डायमीटर का 2 बार तो प्रोवाइड किया, इसके साथ साथ हमने फिर 10 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड सिर्फ इतना एरिया में किया है। ठीक है, क्योंकि इतने एरिया में आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा था, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, अगर ज्यादा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मुझे ज्यादा स्टील चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, 12 डायमीटर का 2 बार के साथ साथ 10 डायमीटर का 2 बार मैंने प्रोवाइड किया। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे भी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, पर by providing this 12 diameter 2 बार, by providing 12 diameter 2 बार या by providing 12 diameter of 2 number of बार, ये जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो काफी है 12 डायमीटर 2 बार से उसको काउंटर करने के लिए। वेयर एज हियर लेट अस, इसको हम मैथमेटिक्स में समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, लेट अस कंसीडर 125, एक मिनट, लेट अस कंसीडर कि वहां पे एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा था 125 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, 125 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। उस बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए मुझे 12 डायमीटर के 2 सरिया मुझे काफी है, 12 डायमीटर के 2 सरिया मुझे काफी है, 2 बार्स। ओके, काफी है। वेयर एज यहाँ पे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे भी एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, यहाँ पे लेट अस कंसीडर बेंडिंग मोमेंट मेरा आ रहा था 200 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट हमने 12 डायमीटर का 2 बार, 12 डायमीटर का 2 बार हमने प्रोवाइड किया। ठीक है, इससे क्या होगा, कितना रेजिस्ट कर पाएगा, अगर आपको आइडिया है, क्योंकि बाय प्रोवाइडिंग 12 डायमीटर 2 बार 125 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर पा रहा था, तो 125 किलो न्यूटन रेजिस्ट करेगा। पर हमें कितना करना है, हमें तो 200 करना है ना, तो 200 माइनस 125 करेंगे, कितना बचेगा, लेट से 75 बचेगा, राइट, 75 किलो न्यूटन पर मीटर बचेगा, न्यूटन पर मीटर बचेगा। तो उसके लिए को अभी हम क्या करेंगे, हम अभी इसको फिर काउंटर करने के लिए हम एडिशनल स्टील को प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर यहाँ पे 10 डायमीटर का और 2 बार को एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, इसलिए अगेन वी आर राइटिंग 10 डायमीटर, कितना बार, 10 डायमीटर 2 बार, 10 डायमीटर 2 बार। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हमने 12 डायमीटर के साथ साथ 10 डायमीटर का 2 बार हमने प्रोवाइड किया। वेयर यहाँ पे उसका जरूरत नहीं था, क्योंकि 125 को काउंटर करने के लिए 12 डायमीटर का 2 बार काफी था। दैट इज द रीजन यू डोंट हैव। अब एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जितने भी स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स देखोगे आज के बाद, ये कॉन्सेप्ट के साथ ही लगेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। या अब फिर वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, या तो ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे देखो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो अगर ये वाला नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो ये क्या, कौन सा नेगेटिव बेंडिंग है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो आपको टॉप स्टील प्रोवाइड करना है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऑलरेडी हमने 12 डायमीटर का 2 बार ऑलरेडी हमने टॉप में प्रोवाइड किया है थ्रू आउट, तब भी क्या हो रहा है, इतना पोर्शन में और भी ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहे हैं। अब उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एडिशनल स्टील प्रोवाइड किया। एडिशनल स्टील कितना प्रोवाइड किया,
10 डायमीटर का 2 बार फिर से हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। दैट इज अ रीजन आपको दिख रहा है कि इस बीम के आउटर फेस से लेफ्ट की तरफ आप 4 फीट तक रखो और इस बीम के आउटर फेस तक आप 4 फीट 6 इंच तक रखो। अब आप क्वेश्चन पूछोगे अगर जब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा ही आ रहा था तो हमने बस 4 फीट पे ही क्यों रखा, 4 फीट से ज्यादा क्यों नहीं रखा? क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव है, फिर यहाँ से होता होता क्या हो रहा है, सैगिंग में जा रहा है, राइट? मतलब यहाँ पे उसने अपना साइन को चेंज कर दिया, विच इज कॉल्ड एज क्या, विच इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। मतलब जो हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस में, उसका एप्लीकेशन है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम ईदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने यहाँ से नेगेटिव से वो पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मुझे बॉटम का स्टील जरूरत ज्यादा है, तो यहाँ से मेरा नेगेटिव नहीं है। जब नेगेटिव ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इतने की जरूरत नहीं है हमें। सो दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, ये बार को हम बस यहाँ से 4 फीट तक ही लगाएंगे, इसके इतना दूर हमें नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव नहीं है वहां पे। सेम रीजन होल्ड्स गुड हियर आल्सो, 4 फीट चेंज तक ही काफी है, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, ये 4 फीट कहाँ से आ जाएगा, क्यों आया, 5 फीट क्यों नहीं है, वो 4 फीट 6 इंच क्यों है, 5 फीट क्यों नहीं है? अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रेफर सर्टन कोड बुक दैट इज SP 34। उसमें आपको डिटेलिंग का क्लॉज दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द डिटेलिंग क्लॉज आपको L/5 या L/4 के हिसाब से आपको ये सारी चीज आपको वर्कआउट करना है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको क्या करूंगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा एक किस तरह से इसका प्रैक्टिकली जो मैंने ड्राइंग दिखाई आपको, उसका प्रैक्टिकल साइट में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ हम देखेंगे स्लैब का रिइंफोर्समेंट को कैसे अरेंज करना है, 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब क्या होता है वो भी हम देखेंगे, राइट? आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट्स अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।